गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिंपल इंटरेस्ट और अब इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों अलग बातें हैं। अलग हैं, क्या अलग है दोनों में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का ही एक रिपीटेशन पार्ट होता है, बट एक कंडीशन हो जाती है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या था, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पे लगता था कि जैसे अगर आपने 10,000 रुपये उधार लिए हैं तो आपको हर साल बस उस 10,000 रुपये पर ही ब्याज देना है। ठीक है, हर साल 10,000 रुपये। जैसे आप मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, अभी मैं किस पे बात कर रहा हूँ? अभी मैं बात कर रहा हूँ SI, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपने 10,000 रुपये उधार लिए। अब 10,000 रुपये पर मैंने बोला कि आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर ईयर, हर साल 10% का। तो आपने 10,000 का 10% कैलकुलेट कर लिया। 10,000 का 10% कितना आ रहा है? 1,000 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर साल 1,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, हर साल 1,000 रुपये। अब आप चाहे 1 साल के लिए लो, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, आपको हर साल 1,000 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर क्या है, बस एक बार आपने कैलकुलेट किया कि भाई 100,000 को ब्याज पड़ रहा है, अब वो 1,000 रुपये चलता रहेगा आपको। ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, 10,000 पर ही ब्याज कैलकुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ब्याज जो होगा वो इंटरेस्ट पर भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना, वो अमाउंट पे दिया जाता है। यहाँ पर अमाउंट पे, पहले वाले में सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट किस पे दिया जाता था? प्रिंसिपल पे दिया जाता था। पहले वाले में सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे मिलता था, जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड पे, अमाउंट पे मिलेगा, अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप थोड़ा समझें इसको। ठीक है, एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का ब्याज दिया, 100 रुपए का किसी को उधार दिए या बैंक से लोन लिया 100 रुपए का। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि इस 100 रुपए में आपसे बोला गया कि 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा। 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल, जब आप फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, पहले साल की बात करेंगे, तो पहले साल आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? पहले साल आपको 100 रुपए का 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा। 100 रुपए का 10%, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका 10 रुपए ब्याज बन गया। 100 रुपए का जो 10% होगा वो कितना होगा? 10 रुपए, यानी कि आपको पहले साल 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल के लिए कितना अमाउंट हो गया? पहले साल के लिए अमाउंट हो गया 110 रुपए। 110 रुपए, 100 रुपए आपने उधार लिया था और 10 रुपए आप ब्याज देंगे, तो टोटल कितना अमाउंट देंगे आप? 110 रुपए देंगे। अब मान लीजिए आपने एक साल में पैसा नहीं दे पाया, तो अगले साल फिर से आपका ब्याज चालू हो जाएगा। तो जब दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल में आपका कितना ब्याज लगेगा? तो वो ब्याज अब 10 रुपए नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये 100 रुपए में ब्याज लगेगा, अब इस 110 में ब्याज लग रहा है। ठीक है, यानी कि जो पुराने साल का अमाउंट आया ना, अब उस अमाउंट पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 110 रुपए पर 10% का ब्याज लगेगा अगले साल के लिए। तो 10% निकालूंगा तो आ जाएगा 11 रुपए, यानी कि 11 रुपए का ब्याज लगा। पहले लग रहा था, पिछले साल कितना ब्याज था? 10 रुपए का। पिछले साल इंटरेस्ट कितना आया था? 10 रुपए का। इस साल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 11 रुपए का। तो वो 1 रुपए इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 11 रुपए। तो अब आपका अमाउंट कितना हो गया? अब आपका अमाउंट हो गया 110, तो पहले था 110, तो पहले से ही था, और 11 रुपए और हो गए भाई। तो अब टोटल कितना अमाउंट हो गया भाई? अब आ गया आपका 121 रुपए, है ना? 121 रुपए, यही अमाउंट आ गया आपका। 121 रुपीज का अमाउंट। दो साल बाद आपका अमाउंट 121 रुपए का बन गया। मान लीजिए आपने एक और साल के लिए इस पैसे को उधार रख दिया, आपने 2 साल में भी ब्याज नहीं दिया, तो आपने जब 3 साल के लिए भी इस पैसे को उधार रखा, तो 3 साल की कैलकुलेशन कैसे बनती? 3 साल में जो आपका इंटरेस्ट होता है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? 100 रुपए पे या 110 पे? कितने पे कैलकुलेट करेंगे? 121 पे। पिछले साल का जो अमाउंट होता है उस पर कैलकुलेट होता है, यानी कि 121 रुपए पर कैलकुलेट करेंगे हम 10% का ब्याज। तो ये बन जाएगा जी 12.1 रुपए। ठीक है, 121 रुपए पर 12.1 रुपए। तो अब जो अमाउंट होगा वो और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये एग्जाम्पल से क्या क्लियर करना चाहता हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये सिंपल की तरह नहीं है। ये इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है जो ब्याज पर भी ब्याज देता है। ठीक है, जो ब्याज पर भी ब्याज देता है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में, कई सालों पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो जमींदार लोग हुआ करते थे, जो गांव में जो काफी
रिच हुआ करते थे, जिनके पास कई सारी जमीनें हुआ करती थी, काफी पैसा हुआ करता था, वो गरीब मजदूरों को उधार दिया करते थे। गरीब मजदूरों को उधार दिया करते थे। अब जब वो उधार देते थे तो बेचारा मजदूर पूरी जिंदगी काम करता था, लेकिन उसका उधार चुका नहीं पाता था। ठीक है, जो मजदूर था वो पूरी जिंदगी अपनी मेहनत में लगा रहता था, पूरी जिंदगी अपने खेतों में काम करता है, पूरी जिंदगी फसल वसल काट के बेचता है, लेकिन उस जमींदार का उधार पूरा नहीं चुका पाता। उसकी जिंदगी बीत जाती है, उसकी बल्कि आने वाली जो उसके जो बच्चे होते हैं, तो वो भी उस जमींदार की गुलामी करते हैं या पैसा चुकाते रहते हैं काम कर करके। तो ये ऐसा कैसा उधार था जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है, जो कि खत्म ही नहीं हो पा रहा, कितना दिया जा रहा है, कितना जा रहा है। वो भाई यही था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही देते थे। वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार देते थे, वो जो जमींदार थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार देते थे। तो उससे उससे होता ये था कि भाई एक साल में जितना ब्याज बनेगा, अगले साल में उस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, अगले साल में उस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो मतलब आपका ब्याज से भी ब्याज मिलता जा रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फायदा बढ़ता जाए, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया कि वो जो मजदूर है वो बेचारा दे ही नहीं पाया। तो मजदूर काम करता रहा, काम करता रहा, पूरी जिंदगी में उसने इसका ब्याज नहीं चुका पाया। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो इस केस में जो ब्याज होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि अमाउंट पर दिया जाता है, या ऐसा इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी बनाए, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके माइंड में चीजें सेट होती जाएगी। ठीक, फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो ये लिखा हुआ है, ए इज द अमाउंट। जो अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा, पी इंटू में 1 - R/100 पावर टी। ठीक है, 1 - R/100 पावर टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो है वो अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल पर ब्याज लग रहा है वो, या कितना पैसा उधार दिया गया वो। 1 - आर, आर का मतलब है रेट, और यहाँ पर टी, तो टी क्या है, टाइम पीरियड, की 2 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, वो टाइम पीरियड होता है टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और फिर एक चीज यहाँ पर आपसे लिख ली है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, जहाँ से हम अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट में से फिर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई कितना ब्याज लिया गया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे अब धीरे धीरे हम चीजों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन साइड में, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है ऑन रुपीज 10,800। ठीक है, तो 10,800 क्या हो गया जी, प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल हो गया जी 10,800 रुपए। 10,800 रुपए हो गया प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का समय, समय दे दिया 3 साल का, 3 साल का। और उसके बाद एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, आपको रेट दे दिया 12.5%। ठीक है, रेट कितना दे दिया, 12.5% का रेट है पर एनम, वो भी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तब ये जो वर्ड लिखा है ना कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद ये क्या है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो अभी तीन बातें की बनती, तीन चीजें की बनती कि प्रिंसिपल है 10,800 रुपए, टाइम लग रहा है 3 साल का, और रेट है 12.5% पर एनम का। अब बताइए कि कितना अमाउंट और कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो अमाउंट पहले हम निकालेंगे, तो अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला बनता है सीधा सीधा, पी इंटू में 1 - R/100 इंटू में पावर, पावर में टी। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला था ब्याज का। ठीक है, एक सेकंड चाहिए। ओके, अच्छा एक यहाँ पर मैंने, ये प्लस होता है, ये माइनस नहीं है, प्लस होता है, थोड़ा सा कनेक्शन आप कर लीजिएगा। ये प्लस होता है क्योंकि ब्याज बढ़ता है, इसलिए माइनस का तो घट जाएगा, ब्याज तो बढ़ता है तो प्लस होगा। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कराना है, तो अमाउंट निकाल लेंगे, सिंपल चीजें पुट कर देंगे भाई। प्रिंसिपल है 10,800 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 10,800 रुपए, 1 - रेट कितना है, रेट है 12.5%, वो तो सिर्फ 12.5 लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 100, और पावर में डाल देंगे टी, टी कितना है भाई 3 साल के लिए। ठीक है, पुट कर दिया। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यह आ जाएगा दिस 10,800, और इधर है 1 - 12.5 अपॉन में 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 1/8 आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 10,800 मल्टीप्लाई में 1 में से 1/8 माइनस करूंगा तो ये 7/8 आएगा, तो नहीं आएगा, तो फ्रैक्शन का माइनस हो रहा है, 8 एलसीएम लो माइनस करूंगा तो 7/8 पावर 3।
ठीक है, तो ये हो गया 10800 इंटू में 7/8 मल्टीप्लाई बाई 7/8 मल्टीप्लाई बाई 7/8। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि पावर 3 थी, क्यूब था, तो क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने 3 बार लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, बाकी हम देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने इस 8 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करी, तो 8 एक हम 8 बचे कितने 2 28, फिर 8 दूनी 16 8 से 24 होता है, बचे कितने 4 40, 8 बचे 40 और हो गया 0, 1350 आ गया। ठीक है, ये वाला 8 हो गया कैंसिल। अब देखते हैं क्या ये वाला 8 इससे कट, अब ये और कट सकता है कि नहीं, तो 8 कम 8 बचे 5 55 हो जाएगा, फिर 8 यहाँ तक 40 55। नहीं अभी पूरा तो नहीं कटने वाला, तो ये पॉइंट में मेरे हिसाब से आंसर आने वाला है, इसका आंसर जो है पॉइंट में आने वाला है। क्वेश्चन का आंसर आने वाला है पॉइंट में, 10,800 रुपए तो 3 साल के लिए 12.5% पे दिया गया, तो इसका आंसर पॉइंट में ही शायद आएगा। अच्छा हाँ, एक तो मैंने फिर तो कोई मिस्टेक कर दी, यहाँ पर मैंने माइनस ही ले लिया, तो प्लस हो रहा है तो प्लस लेना पड़ेगा। तो फिर से जरा यहाँ से समझिएगा, ये प्लस था, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 9/8 बनेगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे इसको कैलकुलेशन, बाकी जो कटना कटना था वो तो इतना ही था, इतना ही कटेगा, बाकी अब देखिए तो जो भी हिसाब से जब बनेगा वो काम है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ये जो है आपका ब्याज जो है वो बन जाएगा 15,377, या कैलकुलेट कर लीजिएगा 15,377.34 कितने रुपीज बनेगा, 34 कितने रुपीज बन जाएगा। ठीक है, 15,377.34 इतना अमाउंट बनेगा 3 साल में, इतना अमाउंट बन जाएगा। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया अमाउंट। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना था, तो ऑल्सो ऑल्सो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके आता है। तो अमाउंट आया था 15,377 रुपए 34 पैसे, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कितना जी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था 10,800 रुपए, ये माइनस कर दूंगा। तो माइनस करके जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये आएगा 4,577, इसको माइनस करेंगे 4,577.34, इतने रुपीज हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, और ऊपर जो ये हमने निकाला ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम ये क्वेश्चन को करेंगे। तो फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है अगर आपका रेट जो है वो इधर उधर दे रखा है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट। अच्छा इसको थोड़ी देर बात करेंगे, इसमें हाफ ईयरली आते हैं, पहले इसको करते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड सी आई ऑन रुपीज 5,000। ठीक है, फाइंड द अमाउंट एंड सी आई ऑन रुपीज 5,000 फॉर 3 ईयर्स। अब मेरी बात देखिए फिर से, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है जी 5,000 रुपए। उसके बाद कह रहा है कि अमाउंट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, समय कितना है 3 साल का, जो टाइम है वो है 3 ईयर्स, और आगे 10% का इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, तो रेट जो है वो कितना हो गया 10% हो गया, 10% पर एनम, 10% पर एनम का रेट गिवन है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि इसको जो है सालाना कंपाउंड किया जा रहा है, मतलब जो ब्याज है ना वो हम कंपाउंड सालाना कर रहे हैं, एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो साल में एक बार ब्याज लगता है। ठीक है, साल में एक बार साइकिल, साल में एक बार की साइकिल चलती है, तो एक साइकिल साइकिल चलती है एक तरीके से। तो ये प्रिंसिपल हो गया, टी हो गया और आर हो गया। अब बताना क्या है, अमाउंट बताना है। तो अमाउंट का तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला था, प्रिंसिपल 1 + R/100 इंटू में पावर में टी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, प्रिंसिपल कितना जी 5,000 रुपए, पुट करना है प्रिंसिपल को 5,000 रुपए इंटू में 1 + रेट कितना, रेट है 10% का, अपॉन में 100 कर दिया, और समय कितना 3 साल। ठीक है, आपने एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, तो ये बच गया आपका 1/10। तो यहाँ पर आपने लिखा 5,000 इंटू में ये आ गया 1 + 1/10 पावर 3। ओके, तो ये आ गया आपका 5,000 और इंटू में 10 + 1 हो गया 11/10, इसकी पावर हो जाता है 3। ठीक है जी, फिर आपके पास आ गया 5,000 इंटू में 11/10। तो 11/10 में क्या करना होगा कि 11 को भी 2 बार 11/10 और 11, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 और 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हुए,
ऊपर 3 जीरो नीचे भी 3 जीरो कैंसिल हो गए, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करा देना होगा। तो क्या बचा, ऊपर बचा 5 इंटू में 11 ये बच गया। इसको कराना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 11 × 5 55 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको 121 आ जाएगा। इसको और आगे मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, तो कितना आने वाला है, और आगे मल्टीप्लाई कराने पर ये आएगा। इसको मैं 5 से कराता हूँ तो 121 इंटू 55। तो एक काम करते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 12 25 60 इंटू में 11 11 है, और फिर मैं आगे और मल्टीप्लाई करा दूंगा तो याद जाएगा 5, फिर 055, फिर आएगा 306, फिर आएगा 6। 6655 रुपए बनेगा अमाउंट। 6655 रुपए क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। 6655 रुपीज विल बी अमाउंट। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। 6655 अमाउंट बन गया। अब आगे क्या है, अब आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके निकलता है। तो अमाउंट आया था 6655 रुपए, और प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 5000 रुपए। तो कितना माइनस करके आया, माइनस करके आया 1655 रुपए। तो 1655 रुपए बनेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द होता लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज। अच्छा अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे छोड़ा था, मैं उस क्वेश्चन को भी लूंगा और फिर इस वाले क्वेश्चन को, पहले मैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, क्या फर्क है, मैंने क्यों छोड़ा था, अब आते हैं। अभी तक जो दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, वो दो क्वेश्चन किस बेस पे थे, वो थे कंपाउंडेड एनुअली के बेस पर। कंपाउंडेड एनुअली, वहां पर ये लिखा हुआ करता था कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका ये मतलब था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो साल के बेस पे लग रहा है, एक साल में इंटरेस्ट होगा। जैसे कि बोला गया कि भाई 10% का इंटरेस्ट है, अगर आपसे बोला जाए ना 10% का इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि 10% का इंटरेस्ट एक साल बाद लिया जाएगा आपसे। कब लिया जाएगा, एक साल बाद। और अगले साल में फिर वो 10% इंटरेस्ट लगेगा, अगले साल में फिर 10% इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि हर साल में 10% लग रहा है, हर साल। उसे कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि सालाना के हिसाब से लिया जा रहा है, साल के हिसाब से लिया जा रहा है। आपसे इस वाले क्वेश्चन में बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली तो पता ही है आधा साल, हाफ ईयरली तो क्या बोलते हैं, आधा साल बोलते हैं, यानी कि 6 महीने बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि हर 6 महीने में जो ब्याज है वो लगेगा। अब वो ब्याज एक साल में नहीं लगेगा, अब वो ब्याज 6 महीने में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10% का ब्याज दे रहे हैं तो 6 महीने में आपका वो ब्याज लगेगा, अगले 6 महीने में फिर से वो ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, अगले 6 महीने में फिर से वो ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, अगले 6 महीने में फिर से लगना, मतलब हर 6 महीने के बाद ब्याज स्टार्ट हो जाएगा लगना, हर 6 महीने के बाद। ठीक है, तो बस ये फर्क है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जब एनुअल दिया था कंपाउंडेड एनुअली, तो मतलब हर साल में लगता था ब्याज, और अब हर 6 महीने में लगेगा अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भाई दो बातें ध्यान में रखनी है। हाफ ईयरली आने पर नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, हाफ ईयरली आने पर, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल जो है वो आपकी डबल हो जाती है, नंबर ऑफ साइकिल जो है वो डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, 2 टाइम्स। नंबर ऑफ साइकिल्स आपकी 2 टाइम हो जाती है। 2 टाइम्स का मतलब हो जाता है कि 2 गुना जो है वो हो जाता है, टाइम, समय 2 गुना हो जाता है। उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि जो रेट होता है वो आधा हो जाता है, रेट जो है वो हाफ हो जाता है। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। हाफ ईयरली के केस में जो नंबर ऑफ साइकिल या फिर जो समय है वो 2 गुना हो जाएगा, जबकि रेट आधा हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। इन दो कंडीशंस को अगर हम यूज करेंगे तो इसका आंसर अभी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करने वाले हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, 62,500 रुपए। तो प्रिंसिपल इज 62,500 रुपए। फिर आगे समय कितना है, 1.5 साल का समय दे रखा है, तो भाई समय जो हो गया वो हो गया 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स। एंड 8% का ब्याज है, यानी कि जो रेट दे रखा है वो हो जाएगा 8% पर एनम। 8% कितना, पर एनम, पर एनम का ब्याज दे रखा है। और अब हमें हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, तो हाफ ईयरली अगर कंपाउंड करेंगे तो क्या अमाउंट बनेगा, तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
जब हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो आपका जो समय है वो डबल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हाफ ईयर करने पर नंबर ऑफ साइकिल डबल हो जाती है, समय डबल हो जाता है। 1.5 साल की बजाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टाइम जो है वो 3 लेंगे हम, टाइम है वो 3 लेंगे, 3 हाफ ईयर्स, इसको लिखेंगे 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स, ये हो जाएगा समय। और जो रेट है वो आधा हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। 8% की वजह बजाय कितना रेट हो जाएगा, 4% रेट हो जाएगा। ठीक है, तो रेट हो जाएगा 4%। अब हम अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट जो है वो क्या होता है, अमाउंट होता है, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, 1 + R/100 पावर टी। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल है 62,500 रुपये, प्रिंसिपल है 62,500 रुपये, इंटू में 1 + रेट, कितना रेट है जी, तो रेट होगा 4% का, रेट होगा 4% का, अपॉन में 100, और इंटू में टाइम कितना है, तो टाइम है जी कितना लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली जो है उस बेस पर टाइम 3 हो चुका है, डबल हो चुका है टाइम, तो टाइम लेंगे 3। तो ये हो जाएगा 625 00 इंटू में, ये आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 25 बार कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 1 + 1 और इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है जी। फिर आगे इसको करेंगे तो ये होने वाला है 625 00, और इंटू में ये आ जाएगा 25 और 1 26, 26/25 पावर 3। ओके। फिर आगे इसको यहाँ पे देखते हैं, इसको आगे यहाँ पे समझते हैं। फिर आ जाएगा ये 62500, और इंटू में 26/25, 26/25 एंड 26/25। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। अब मैंने 25 से इसको कैंसिल आउट करा, तो ये आ जाएगा जी 2500, इतना आ जाएगा जी। फिर मैंने दूसरे 25 से इसको कैंसिल आउट करा तो ये आ जाएगा जी 100। फिर मैंने तीसरे 25 से इसको कैंसिल करा तो ये आ जाएगा जी 4, तो यानी कि 4 बार में कैंसिल हुआ। तो अब जो मेरा आंसर आने वाला है वो आने वाला है 4 इंटू में 26 इंटू में 26 एंड इंटू 26, ये बनेगा हिसाब किताब पूरा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 26 को 26 से कराएंगे तो कितना आएगा जी, 26 का स्क्वायर होता है 676, और यहाँ पर 26 का क्यूब। करिए कैलकुलेट, हिसाब किताब जो भी लगाएंगे आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है तो ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका आंसर आएगा 70,304, 304, कितना आ जाएगा 70,304। तो इतने रुपए का आपका ब्याज बनेगा। बोलिए, पहले तो बात समझ में आ रही है, ये आपका अमाउंट बन गया। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले तो आप ये सोचना है और ये समझना है आपको कि हाफ ईयरली के केस में आपका रेट जो है वो हाफ हो जाता है और आपका समय डबल हो जाता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, चीजें सब सेम रहेंगी। तो आपने 70,304 रुपये निकाल लिया आपका अमाउंट, और फिर आपको बताना था सी आई बताना था। तो जब भाई अमाउंट आ गया तो सी आई तो फिर बड़े प्यार से निकल सकता है। नाउ सी आई विल बी, जितना अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल कर देंगे माइनस। तो अमाउंट था जी 70,304 रुपये, और प्रिंसिपल कितना था 62,500 रुपये। चलिए कर दीजिए माइनस, जो आएगा वो आपका आंसर है। तो आपका आंसर आएगा 0 4 0, देन 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 आएगा 7 जाएगा, यहाँ 6, 7,804 रुपये इतना लगेगा ब्याज, 7,804 रुपये का। ठीक है जी, 7,804 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अगर अमाउंट पूछते हैं तो अमाउंट आ जाता है 70,304 रुपये। तो ये हमारा हो गया हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी हाफ ईयरली बेस पर ही है। इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹400। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन में कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹400 इन 1 ईयर एट 12.5% एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंपनी के साथ कोई लाइन छूट गई है क्वेश्चन की। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹400 इन 1 ईयर एट
ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन पूरा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 400 इन 1 ईयर एट 12.5% एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ रेट। तो ये जो 400 है ये प्रिंसिपल दे रखा है आपको। 400 क्या दे रखा है जी? प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल इज रुपीज 400। फिर जो आपको रेट दे रखा है वो है 12.5%। तो 12.5% का आपका रेट हो गया। ओके, पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कितने साल की बात हो रही थी? 1 साल की बात हो रही है, तो समय आपका हो गया 1 साल। 1 साल, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हम इसको हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं। सो व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में जो आपका टाइम होता है वो तो डबल हो जाता है, जो है वो 2 साइकिल्स बनेंगे, यानी कि 2 हाफ ईयर्स बनेंगे। और जो आपका रेट है वो आधा हो जाएगा। 12.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आधा। कितना परसेंट का रेट लेना है? अब बताना क्या था? अमाउंट बताना था। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है 1+r/100 इंटू में पावर में t। ठीक है। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल है 400 रुपए। 1 प्लस रेट कितना? रेट है 12.5 डिवाइडेड बाई 2। और उसके नीचे 100 भी था तो वो भी मैंने यही लिख दिया 100। ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना? तो टाइम हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 हाफ ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, तो टाइम जो है वो 2 लेके, ठीक है, 2 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, इसको सॉल्व करने की बात करते हैं कैसे होगा इसमें। तो आ जाएगा 400 इंटू में ये 1 प्लस में 12/5 से जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा? तो ये 8 बार में जाएगा। 12/5 को 100 से डिवाइड करूंगा 8 बार में जाएगा, यानी कि ये 1/16 आ गया। 1/16 आ गया, पावर हो गई 2। ठीक है। इसके बाद यहाँ करते हैं तो ये बन जाएगा 400, और यहाँ पर आ जाएगा 16+1 यानी कि 17/16 का स्क्वायर। तो 400 इंटू में 17/16 को एक बार लिखा और 17/16 को दूसरी बार लिखा। 16 से अब मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा, तो क्या ये पूरा कटेगा? तो ध्यान से देखिएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, कट जाएगा पूरा। 16 दूनी 32, बचे कितने? 8, 80, 16 पंचे 80। 25 टाइम्स में ये पूरा गया। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू में 17 इंटू में 17 डिवाइड में 16। कितना रुपए हमारा आंसर आएगा? अब इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो 25 को 17 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 17 17 कितना होता है? 289 होता है। और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा? ध्यान से करिए सभी लोग, बताइए कितना आंसर आ रहा है। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब तक। ठीक है, तो ये डिवाइड करके आ रहा है 451.5625, इतने रुपीज आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट 400 रुपये जो है वो 451.5625 रुपये बन जाएंगे, अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो। तो आई होप आपको अब कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे और क्वेश्चन समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। फाइंड द, अच्छा यहाँ पर जो अब चल रहा है वो ये चल रहा है कि इसमें अब जो रेट है ना आपका, वो हर साल का अलग अलग रेट है। ठीक है, हर साल का अलग अलग रेट है। एक बार जरा मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये कितना रेट है। 10% है सेकेंड ईयर में, 12% है, 8% है फर्स्ट ईयर में, 8% पर है ना, 10% और 12%। ठीक है, 10%, 8 8 और ये 12। तो यहाँ पर ना ये जो 12 22 दे रखा है, इसलिए 22 नहीं है, सिर्फ 12% है, 12%। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000। और इसमें 3 साल में, 3 साल में, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात बोली हुई है कि 8% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल का जो ब्याज है वो 8% है। सेकेंड साल का, सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो 10% है। और जबकि थर्ड ईयर का जो रेट है वो 12% है। यानी कि इस बार तीनों साल का रेट अलग अलग हो गया है।
अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे थे उन क्वेश्चन में हर साल सेम ही रेट रहता था। अगर पहले साल 10% का रेट चलेगा तो अगले साल भी हमें 10% ही लेना है, उससे अगले साल भी हमें 10% ही लेना है। तो जो रेट था वो चेंज नहीं होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम रेट को चेंज कर रहे हैं, तो रेट भी चेंज होता जा रहा है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में रेट हो रहा है चेंज। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो अब इसमें अच्छा, पहले आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए कि जब रेट अलग अलग लगते हैं तो कैसे होता है क्वेश्चन। तो उस केस में हमारा जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आता है प्रिंसिपल इंटू में 1 + R1/100, फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई में 1 + R2/100, इसी के साथ मल्टीप्लाई में 1 + R3/100। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जब भी अलग अलग रेट है, अगर पहले साल का अलग है, दूसरे साल का अलग है, तीसरे साल का अलग है, चौथे साल का अलग है, तो जब भी रेट अलग अलग होता है तो जो फॉर्मूला होता है वो ये बन जाता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 + पहले साल का रेट अपॉन में 100, 1 + दूसरे साल का रेट अपॉन 100, 1 + तीसरे साल का रेट अपॉन 100। बस ये चलेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर क्या हिसाब किताब होने वाला है कि आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना जी, 15,000 रुपए का प्रिंसिपल गिवन है, तो 15,000 रुपीज हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद आपको और क्या गिवन है कि 3 साल का समय है, टाइम कितना है जी, 3 साल का समय है, 3 साल का समय। उसके बाद जो ब्याज लिया जा रहा है या जो रेट है वो कितना है, तो पहला जो रेट है R1 फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो 8% है, सेकेंड ईयर का जो रेट है वो है 10%, और थर्ड ईयर का जो रेट है वो है 12%। तो ये तीनों सालों का अलग अलग रेट चल रहा है। अब बताइए कितना अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट विल बी, अभी जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा उसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम अमाउंट करेंगे। तो प्रिंसिपल इंटू में 1 + R1/100, 1 + R2/100 और इंटू में 1 + R3/100। तो ये तीन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपए है। और अब 1 + R1/100 कितना हो जाएगा, तो यह जाएगा 1 + R1 कितना है जी, 8% है, तो 8/100। दूसरा है 1 + में 10/100, और तीसरा हो जाएगा 1 + में 12/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15,000। अब ये आपको जब ऐड करोगे इसको तो 108/100 आएगा। ये आपका 110/100 आ जाएगा, और ये 112/100 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ऊपर देखिए 3 जीरो आपको ऊपर दिख रहे हैं, बल्कि 4 जीरो दिख रहे हैं ऊपर, और नीचे भी 1 2 3 4 जीरो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, सिर्फ ये 2 जीरो 100 बच रहे हैं, ऊपर क्या बच रहा है, 15 इंटू में 108 इंटू में 11 इंटू में 112, और नीचे आ रहा है 100। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। और सभी लोग मल्टीप्लाई इसको कराएं, मैं भी चेक करता हूँ। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 112 से, 112 से। ठीक है जी, 112 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई कराने के बाद आ रहा है ऊपर, जब आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1995,840 इतना आ रहा है, जिसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा 2 पॉइंट के पीछे, यानी कि 1995,840 कितने रुपए, कितने रुपए बनेगा आपका अमाउंट, 19,958 रुपए बनेगा अमाउंट। तो अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके आएगा। तो अमाउंट कितना जी, 19,958.40, और उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपये। तो इसको अपने 15,000 रुपये से माइनस कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा जी 19,958.40। चलिए आपका आंसर आ रहा है 4,958.58.4। इतने रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा।
तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। बाकी आगे और क्वेश्चंस आप करेंगे, आपके बुक में कई सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप लोग बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो यू कैन शेयर द क्वेश्चन विद मी। फिलहाल के लिए इस टॉपिक में इतना ही था, बाकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।